नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज बात करते हैं अपन ऐसे लोक संत की जिसने जयपुर रियासत मतलब आमेर रियासत के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया, वहां की राजनीति को डिसाइड किया। और नो डाउट जो ढूंढाड़ वाला एरिया है, खासतौर पे दौसा और जयपुर, उसके अंदर लोकप्रिय हुए। जितना कभी भूतकाल में लोकप्रिय थे, उतना ही आज ही जनमानस में लोकप्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पहचाना। अपन बात कर रहे हैं लोक संत दादू जी की। ओके, और टू द पॉइंट अपन चलते हैं। दादू समकालीन मुगल, इनके समकालीन जो मुगल बादशाह है कौन? अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अकबर। समकालीन आमेर के शासक, दादू जी के समकालीन जो आमेर के शासक थे, सबसे पहले भगवान दास, देन मान सिंह, और तीसरे हैं सवाई जय सिंह। सबसे पहले भगवंत दास, भगवान दास या भगवंत दास चीज एक ही है। दूसरे हैं मान सिंह, इनको मान सिंह फर्स्ट कह दो या मिर्जा राजा मान सिंह बोल दो, बात एक ही है, ये हल्दी घाटी वाले ही हैं। और तीसरे है सवाई जय सिंह। ठीक है ना, सवाई जय सिंह बोल दो या जय सिंह फर्स्ट बोल, जय सिंह सेकंड। जय सिंह फर्स्ट तो अपने पुरंदर की संधि वाले हैं, ये जय सिंह सेकंड है जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी। ठीक है तो ये तीन शासक हैं जो आमेर के राजा हैं, जिनमें से दो तो समकालीन थे अपने दादू जी के, और सवाई जयसिंह जो है वो नियंत्रण से संबंधित है। अभी अपन देखेंगे दादू पंथ में, नागा पंथ पे कैसे नियंत्रण किया था। तो सबसे पहले जो है भगवान दास, आमेर के शासक। दादू इनके समय प्रथम बार राजस्थान में आए थे। ठीक है ना, दादू प्रथम बार राजस्थान में किसके समय आए? जब आमेर के शासक थे कौन? कछवा शासक भगवान दास। ठीक है, और भगवान दास की मदद से ही जो है अपने दादू जी, ठीक है, फतेह एफपीएस का मतलब है फतेहपुर सीकरी, अकबर से मिलने पहुंचे थे। ठीक है, 1586 में, और एक नहीं 40 दिन दादू जी फतेहपुर सीकरी में रहे थे। देख लो अब आप, है ना। तो मुगल बादशाह अकबर से मिलाने में दादू जी का सहयोग किसने किया था? आमेर के शासक, कछवा शासक भगवान दास ने, है ना। भगवान दास या भगवंत दास, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है ना, देखेंगे अपन। फिर मानसिंह के समय, मिर्जा राजा मानसिंह के समय दादू प्रथम बार नरेना, नरेना ये अपने दूदू के अंदर है, दूदू, है ना। दादू जी के पीछे नाम, इस एरिया का नाम पड़ा है दूदू, ऐसा नहीं है दूध की गंगा यहाँ बहती थी। फिर तीसरे आमेर के शासक है सवाई जयसिंह, जिन्होंने दादू पंथ में एक संप्रदाय मान लो या एक शाखा मान लो दादू जी की, दादू पंथ की। ठीक है ना, दादू पंथ या निपंथ पंथ एक चीज है, अभी अपन आगे देखेंगे। दादू पंथ की एक शाखा, नागा शाखा, उन पे नियंत्रण स्थापित किया था सवाई जयसिंह ने, क्योंकि जयपुर इन्होंने बसाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इन पे नियंत्रण किया जाए, है ना। तो ये क्या, जैसे नंगे घुमा करते थे, खुद की इनकी सेना थी। ठीक है ना, तो सवाई जयसिंह ने इनकी शादियां करवाई, जिससे कि ये डिसिप्लिन जीवन जी सके। तो वो कौन सा आमेर का शासक था जिसने दादू पंथ की नागा शाखा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया? सवाई जयसिंह, क्योंकि उन्होंने जयपुर बसाया था, जयपुर उनको चिंता थी, सीधी सी बात यही है ना। किस प्रकार की भक्ति के संत है अपने दादू जी? निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण में बार बार बता चुका हूं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये आस्था रखते हैं, मूर्ति पूजा के अंदर आस्था नहीं रखते हैं। इनका काल क्या है? 1544 से 1603। 1544 जो याद रखने का तरीका है, 1544 गिरी सामेल का युद्ध हुआ था, है ना। गिरी सामेल, शेरशाह सूरी है इसमें, शेरशाह सूरी और मारवाड़ का शासक मालदेव, जिसमें शेरशाह सूरी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द थ्रोन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, शेरशाह सूरी। तो वो युद्ध जो है वो 1544 में लड़ा गया था। अफगान शासक शेरशाह सूरी, ठीक है ना, और मारवाड़ का शासक मालदेव। उस युद्ध में दादू जी का कोई लेना देना नहीं था। दादू तो जन्म ही 1544 के अंदर है ना। लेकिन 1544 डेट याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। 1544 है ना, ऐसे 1603 है ना, 1605 में अकबर का हो जाएगा समापन, अस्सीरगढ़ अंतिम विजय अकबर की। ठीक है, और 1605 में अकबर की डेथ है। अकबर के निधन से 2 साल पहले दादू जी का निधन है, 1603। ऐसे याद रख लो। तो अकबर के ये समकालीन है, एकमात्र मुगल बादशाह, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें जहांगीर शाहजहां लिखना भूल गया, मैं तो वो भी लिख देता, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अकबर के समकालीन, अकबर की वजह से 2 साल पहले निधन हो गया दादू जी का, तो ऐसे। ठीक है, 1544, 1603, 1544 याद रखोगे जहांगीर शामिल युद्ध, है ना, और 1603 याद रखोगे कि अकबर का निधन होता है 1605 ईस्वी में। इससे 2 साल पहले ही अपना निधन हो गया, किनका? 1603 के अंदर दादू जी का। ओके, ये फिर अपन इनका जन्म स्थान देखते हैं। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है अहमदाबाद।
ठीक है, अहमदाबाद बिल्कुल सही पहचाना आपने, अहमदाबाद अपने गुजरात वाला ही अहमदाबाद, वहां लोधीराम ब्राह्मण को ये तैरते मिले थे। कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कि हमीर जी को डाबड़ा तालाब कतिया सर में तैरते हुए मिले थे। कौन? वेरी गुड, जय जय, है ना, फोकस ऑन जय। जय बोले तो जसनाथ जी, वेरी गुड है। हमीर जी, फिर रूप अल्लाह रूपा देने और सेवा करी कालल देने, ठीक है ऐसे। हाँ, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद में तालाब में तैरते हुए मिले किसको? लोधीराम ब्राह्मण को, है ना। ये दूसरे हैं ऐसे जो तैरते हुए, पहले डाबरा तालाब अपने जसनाथ जी देख लिया ना, वो अब अपने दादू जी, ठीक है। फोटो आप देख ही रहे हो, ये कौन है? ये तो है अपने लोधीराम ब्राह्मण, LRB लोधीराम ब्राह्मण। और ये जो कमल में अपन जैसे देख रहे हैं, तो ये कौन है? ये है दादू जी, ठीक है। ये देख लो फोटो, और ये कहाँ की है? ये अपने अहमदाबाद, साबरमती नदी, ठीक है। डाबला तालाब नहीं है, ये साबरमती नदी, अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे है ऐसे, ठीक है। फिर ये बात कब की है जो उसको तैरते हुए मिले? यार जन्मतिथि क्या है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, है ना, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। इस पर अपन को ध्यान देना है थोड़ा, है ना, चैत्र शुक्ल अष्टमी में थोड़ा ध्यान देना है अपने को। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बचाना, पानी आ गया आपके मुंह में, बिल्कुल बाशियोड़ा। शीतला अष्टमी, ठीक है ना, शीतला अष्टमी के दिन ही जन्म है अपने किनका? दादू दयाल जी का। पेशे से ये क्या थे? धूनिया थे, मतलब रुई काटते थे, ठीक है ना। रुई काटने का मतलब क्या है? जैसे रुई का फूल और उससे फिर वो जो रेशा बनेगा जिसको अपन यूं काटेंगे चरखे से, उसको काटना बोलते हैं, चरखा काटना, तो धुनिया, ठीक है। कौन? पेशे से कौन? दादू, है ना। एक ही क्वेश्चन आता है सुमेलित करने के अंदर, इनका पेशा सुमेलित करो, तो जैसे पन्ना, वो अपने पीपा, धन्ना, सेन, रैदास, दादू, ऐसे आएंगे, है ना। तो जैसे अपन पढ़ेंगे, जैसे धन्ना जाट, है ना, पीपा राजपूत, सैन अपने नाई, रैदास चर्म चर्मकार, ऐसे। तो दादू उसमें क्या थे? हालांकि उस लिस्ट में नहीं, लेकिन सम्मिलित करने में क्वेश्चन आता है, तो पेशा इनका अपन को पता होना चाहिए, क्या? धूनिया, वीवर, इंग्लिश में बोलेंगे वीवर, WEAVER, वीवर, ठीक है। बाय प्रोफेशन ही वाज वीवर, है ना, कॉटन स्पिनिंग का काम ये वीवर, रुई का था। इनके गुरु कौन थे? गुरु वृद्धानंद या बुढ़न बाबा, वृद्धा से बूढ़ा, बुढ़न बाबा, बुढ़न उड़न नहीं है, बुढ़न बाबा, है ना, वृद्धानंद जी या बुढ़न बाबा, ध्यान रखना अपन को, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं जसनाथ जी और जाम्बू जी के गुरु जी बता दो मेरे को, बताओ, सीधा ध्यान है, गोरखमालिया, ठीक है ना, ऐसे गोरखमालिया स्थान, ठीक है। तो वृद्धानंद जी, बुढ़न जी, बुढ़न वृद्धानंद जी या बुढ़न बाबा दादू जी के गुरु जी। फिर ये दूदू में सेट होने से पहले ये कहाँ कहाँ और भ्रमण किया इन्होंने? टोटल 30 साल तक। कब, कहाँ कहाँ? काशी, बिहार, बंगाल, है ना, ऐसे याद रखना है। जैसे अपने भारत का मैप जैसे अपन देखें, तो थोड़ा सा जैसे वैसे मैप बनाना है ना, आना चाहिए, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ में रफली हो गया है भाई है। तो जैसे कहाँ कहाँ गए, जैसे इधर अपन ये काशी देखते हैं, काशी, फिर बिहार और फिर बंगाल, ऐसे, ठीक है ना। और 1-2 साल नहीं, टोटल 30 साल। तो देख लो क्या क्या इनके अंदर पिपासा होगी, क्या ज्ञान पिपासु ये रहे होंगे, सोचो। 30 साल तक घूमते रहे, यार मजा नहीं आया, यार मजा नहीं आया, यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। ये होता है देखो कैलिबर, भूख, तड़प अपने टारगेट के प्रति, ये होती है तड़प, जो आदमी को भूलने नहीं देती कि तेरा लक्ष्य क्या है बेटे, ठीक है। तो 30 साल तक ये काशी, बिहार, बंगाल घूमते रहे, सबसे मिले। जब अंत में भी इनको, मतलब अंत में क्या मतलब, इतना घूमने के बाद भी जब इनको नहीं मिला जो असली मकसद था जीवन का, तो फिर ये दूदू के अंदर आके सेट हुए, ठीक है ना, और तपस्या करने लगे। बैरना की पहाड़ी अभी अपन देखेंगे, नरेना दूदू के अंदर। प्रभाव इनके ऊपर किसका था? उस समय नाथ संप्रदाय पॉपुलर था, जैसे अपन ने गोरखनाथ देखा था, तो जसवंत जी भी तो, जसनाथ जी भी तो पहले जसवंत जी थे, और फिर गोरखनाथ जी के नाथ संप्रदाय के संत में प्रभाव में फिर वो जसवंत जी जसनाथ बन गए। दूदू का बस है, इंपॉर्टेंट तारीख है 1574, देख लो बाप, 1574 है ना, 1574, ऐसे ऐसे। तो 30 साल बिल्कुल बाल्यावस्था में भटकाव चालू हो गया, घूमते रहे इधर उधर, और 1574 में आके बसे कहा? अपने नरेना के अंदर, दूदू, दूदू नरेना, है ना। और वहां पर बहराना पहाड़ियां है, बहराना पहाड़ियां में स्थित थी दादू खोल। इनका जो पूजा का स्थल है, जो पूजा का स्थल है, पूजा का स्थल जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? पूजा का स्थल बोला जाता है अलग दरीबा या चौगान। पहले ये देख लो, फिर फोटो दिखाऊंगा।
दादू दूध में आके बसे 1574 में बहराना पहाड़ियों की तलेटी में। पूजा स्थल जो है वो क्या कहलाता है? अलख दरीबा, एडी, अलख दरीबा, ठीक है। और इसको अपन चौगान भी बोल सकते हैं। पूजा स्थल अलख दरीबा या चौगान, ठीक है ना। पूजा स्थल, ये समझने वाली बात जो है ना, ये समझने वाली बात जो है, ये पूजा स्थल है, ठीक है। पूजा स्थल को अलख दरीबा या चौगान। जहां पे दादू जी की अपन समाधि जैसे देखते हैं वो है दादू खोल या दादू पालकी। और जो पूजा स्थल है ना, जैसे मान लो ये मंडप में जैसे अपन बैठेंगे सब पूजा करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या? एडी, क्या? अलख दरीबा या सी, चौगान। तो एडी के बीच में सी रह गया ना, ए डी जैसे अपन यूं लिखेंगे तो बीच में आएगा ना सी, तो अलख दरीबा या चौगान, ठीक है ना। बहराना की पहाड़ियां, ये देखो, ये दादू जी के जो मंदिर जैसे है, मंदिर के अंदर से दृश्य लिया हुआ है, बड़ा ही नैनाभिराम दृश्य है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो मंदिर में से जैसे लिए, ये दादू जी नहीं, मैं बता रहा हूँ मंदिर में से लिया हुआ दृश्य है। फिर ये जैसे जो आपको ये पहाड़ी दिख रही है ना ऊपर, ये ऐसे पहाड़ी, तो इस पहाड़ी का नाम क्या है? वेरी गुड, भैराना की पहाड़ियां, भैराना, ठीक है। ये वो है दादू खोल, ठीक है। जहां अपन दादू जी की जैसे आज समाधि देखते हैं या कभी जहां यहाँ तप किया था दादू जी ने, तो ये दादू खोल जिसको बोला जाता है, दादू खोल या दादू पालकी, दादू पालकी, समझ गए ये। और ये अपना मंदिर स्थल है, ये तो इस खोल में जाने का रास्ता है इधर, और ये पूरा इधर ये मंदिर स्थल है, मंदिर है, ठीक है ना। ये इधर आप अपन जैसे देखो ना, ये बिल्डिंग पूरा, ये तो ये वो पूजा स्थल जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेरी गुड, अलख, अलख, अलख जगाना है ना, जैसे अलख पांडे है ना, तो अलख, अलख दरीबा, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? अलख दरीबा, और सी से चौगान, अलख दरीबा या चौगान, पूजा स्थल को, ठीक है। ऐसे समझ गए। तो ये बहराना की पहाड़ियां देखी, समाधि दादू खोल देखा, और पूजा स्थल देखा अपन ने क्या? अलग दरीबा या चौगान। फोटो देखो वापस, अब देख लो, समझ गए। बसा लो नैनो में, आ जाओ। फिर अब अपन देखते हैं पुत्र, दादू जी के पुत्र, थोड़ा जूम करो क्या एक सेकंड। दादू जी के पुत्र, बड़े अच्छे नाम है, नाम पे मत जाओ, हैं। दादू जी के पुत्र क्या? सबसे पहले तो कौन से दास? गरीब दास। और दूसरा कौन से? मिस्किन दास, है। किसमिस मत कर देना, मिस्किन दास, गरीब दास एंड मिस्किन दास, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अभी अपन जब शिष्य पढ़ेंगे तब भी आएंगे ये, इसलिए अभी ध्यान में रखो। गरीब दास एंड मिस्किन दास, ये कौन? दादू जी के पुत्र, ठीक है ना। और पहले दो शिष्य यही बनेंगे। गरीब दास नाम के गरीब थे, बहुत दिल के बहुत अमीर, तो नाम गरीब, गरीब दास। और मिस्किन, मिस नहीं है, मिस्किन दास। दो पुत्रियां नैनोबाई एंड मातोमाई, मातामाई। नैनो, नानो, है ना, मतलब याद करने तरीके बता रहा हूँ। नैनो, नानो, नानोबाई और माताबाई। तो नाना, नानो, नानो, नानी जो है, नानी वो शोभा है अपनी, ठीक है। तो नानो तो हो गई शोभा कंवर, कंवर है ना, शोभा कंवर। और मातामाई रूप कंवर, जैसे माता का नाम अपने रूपा दे नहीं देखा था जसवंत जी के, अमीर, अमीर पिताजी, रूपा दे का लाल दे, ऐसे। तो नानो का नानो माई, नानो बाई या नानो माई, नानो बाई, नानो बाई जो है मतलब बड़ी पुत्री का नाम नानो बाई, उनका दूसरा नाम और क्या मिलता है? शोभा कंवर। छोटी पुत्री का नाम माता माई या माता बाई, ठीक है ना। और उनका दूसरा नाम क्या मिलता है? रूप कंवर, ठीक है। ये दोनों अपन को ध्यान में रखने हैं। ये कौन? पुत्रियां, दो तो पुत्र गरीबदास एंड मिस्किन दास, दो पुत्रियां नानोबाई एंड मातोबाई। नानोबाई का दूसरा नाम शोभा कंवर एंड माताबाई का दूसरा नाम रूप कंवर, माताबाई। प्रथम जो शिष्य थे इनके, जो शिष्य थे प्रथम, प्रथम शिष्य कौन बने? सबसे पहले तो लाखा, ठीक है ना, अपन जिन्होंने गेटुलाव बसाया, गेटुलाव में इन्होंने बसाया हुआ है और वही इनका मंदिर है, लाखा, प्रथम शिष्य। दूसरे हैं सुंदरदास, है ना। एक्चुअली दो सुंदरदास हैं इसमें, दादू जी में, सुंदरदास छोटे एंड बड़े, तो ये सुंदरदास छोटे जो थे ना वो थे प्रथम शिष्य। और तीसरे हैं नरहरि, ठीक है। तो ये प्रथम तीन शिष्य हैं दादू जी के, कौन? लाखा, दूसरा सुंदरदास और तीसरा नरहरि, है ना। तो लाख सुंदर हमने देखे क्या? नर, है ना, नर मतलब इंसान। तो इंसान सुंदर कितने देखे हैं? लाख देखे। तो इंसान से तो जाएगा नरहरि। सुंदर देखे हैं कितने? लाख। ऐसे आजाद बोलो। तो लाखा, लाखा इसलिए जरूरी है क्योंकि गेटुलाव इन्हीं का ही बसाया हुआ, तो फर्स्ट इसलिए इसको रखा है, इनको रखा है ना। तो लाखा एंड सुंदरदास छोटे एंड नरहरि, ओके। वैसे कुल शिष्य हुए हैं 152,
और जिसमें से प्रमुख है वो बावनी। ये सूचना कौन देता है? राधोदास, है ना, ग्रंथ का नाम है। अभी आगे आएगा। अच्छा, इसके अंदर नहीं है, ये भक्तमाला, प्रमुख शिष्यों के नाम देने वाला ग्रंथ भक्तमाला, रचयिता राधोदास। आएंगे अभी। आ जाओ, है ना, यहाँ लिख लेना आप। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है इनके कि 152, कुल 152 थे और प्रमुख जो थे वो 52 ही थे, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। तो भक्तमाला नामक का ग्रंथ है जो कि जिसके रचयिता कौन है? राधोदास। ठीक है, शिष्य कुल कितने? 152, और जिसमें प्रमुख थे 52, इसलिए इनके इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ या 52 विरक्त कहा जाता है। 52 विरक्त, ठीक है ना, विरक्त मतलब अभी अपन देखेंगे घुमंतु संत को इनको विरक्त बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाए 52 स्तंभों का संबंध किससे है? 52 पिलर्स, तो दादू जी से है। दादू जी के प्रमुख शिष्य कितने हुए हैं? 52, टोटल 152। तो 152 में से 100 घटा दो तो क्या बचा? 52, ऐसे। ठीक है, अब इन 52 में से कुछ इंपॉर्टेंट जो अपन को नाम ध्यान रखने हर हाल में, वो कौन कौन से हैं? दो दो तो ये पुत्री हो गए, गरीबदास मिस्किनदास। पुत्रियां इसमें नहीं है, नानूबाई महात्मा वो नहीं है। शिष्य हैं गरीबदास एंड मिस्किनदास। एक है ये रज्जब सांगानेर वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है रज्जब, हमेशा दूल्हे के वेश में रहे हैं। रज्जब तो गजब, रज्जब रज्जब क्या गजब किया है, सिर पे रज्जब क्या गजब किया, सिर पे बांधे मोड़, आए थे हरि भजन को, नर की करे ठोड़। देखेंगे अभी अपन रज्जब, है ना, ये आएगा, सारा आएगा, शिष्य पढ़ेंगे उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सुंदरदास, है ना। सुंदरदास दो हुए, छोटे और बड़े। तो छोटे अभी अपन ने देख लिया था, ये प्रथम शिष्य में, और बड़े आएंगे। ये वो बड़े वही हैं अपने जो नागा साधु जिनके नियंत्रण करेंगे सवाई जय सिंह। फिर पांचवे हो गए नरहरिदास। तो ये दोनों अपन ने लाखा के साथ पढ़े थे। तो लाखा शिष्यों में प्रथम 12 मतलब 52 स्तंभों में नहीं है, तो लेकिन उसके अलावा सुंदरदास छोटे बड़े और नरहरिदास ये हैं। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए। कौन कौन से? गरीबदास, मिस्किनदास, फिर अपने रज्जब, ठीक है, फिर सुंदरदास छोटे एंड बड़े, एंड 5वां अपने नरहरिदास। फिर कौन से हैं? 2 यूं दास याद रखो, संतदास एंड माधोदास। ठीक है, संतदास एंड माधोदास, उदास नहीं है, दास है, संतदास एंड माधोदास। और फिर बै से हैं बखना एंड बालिंद जी। बखना जी, बखना बतख नहीं है, बखना जी, और बालिंद, बोल आने दो। ठीक है, बखना जी और बालिंद। तो ये अपने प्रमुख जो शिष्य हैं जिनके क्वेश्चन आए हुए हैं ज्यादातर, वो हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अपन ने देखा क्या? वेरी गुड, 2 तो पुत्री हो गए, गरीबदास मिस्किनदास। 1 हो गया रज्जब अपने, ये तो 3 हो गए ना। 4 नंबर पे हो गया, वेरी गुड, क्या? जो प्रथम शिष्य में थे, कौन? सुंदरदास छोटे एंड बड़े। फिर सुंदरदास छोटे ही थे प्रथम शिष्य में, तो बड़े तो बाद में। और फिर अपन 5वें नंबर पे देखते हैं कौन? वेरी गुड, नरहरिदास। फिर इधर अपन ने देखे कौन से? संतदास, माधोदास। फिर बैसे 2 बखना जी और बालिंद जी। फिर ये गेटोलाव जो अपन ने देखा ना, लाखा, ये गेटोलाव दिखाने का है ना, मैंने दिखा, इमेज इसकी पता होनी चाहिए। देखो अपने को गेटोलाव, ये एक्चुअली दौसा का अपने गूगल मैप से है, ठीक है ना। ये रहा दौसा अपने, ठीक है, ये जयपुर से आती हुई रोड है। फिर इधर से जो लालसोट जो रास्ता जाता है ना, ये लालसोट ही ऐसे आगे लालसोट जाता है, इसके ऊपर है गेटोलाव। आजकल ये एक बर्ड हैबिटेट, बर्ड्स का प्रजनन केंद्र बन गया थोड़ा थोड़ा। जैसे अपन देखते हैं अपने जो सिरिस का क्या, केरला देव जो है अपने भरतपुर में, कुछ कुछ उस तरह से, इसलिए मैंने दिखाया है। ये देखो पानी देख रहे हो ब्लू में, ठीक है। तो आज ये गेटोलाव बर्ड हैबिटेट के रूप में भी जाना जाता है दौसा में। तो ऐसे लोकेशन में आपको दिखाना चाह रहा था, जिससे देख लो पूरा दौसा की तुलना में ही ऐसे किधर है दौसा ऐसे, ठीक है। फिर ये आगे ये अपने इधर ये लालसोट पड़ जाता है, समझ गए। तो मैंने वीडियो चालू किया था उसमें बताया था डूंडा रोड जयपुर क्षेत्र में जो पॉपुलर, तो ये देख लो इधर गेटोलाव, है ना। ये फतेहपुर सीकरी जैसे जाने का रास्ता ये इधर से, फिर धीरे धीरे ये मेन रोड पड़ गई है ऐसे। तो सवाल आगरा रोड फतेहपुर सीकरी जा रही है कि नहीं जा रही है? घाट की गोनी से जो निकलती ना रोड टनल, ये वही है ना, ऐसे। फतेहपुर सीकरी गए 1586 में, देखेंगे अभी अपन आएगा। और एक दिन नहीं, कितने दिन रहे? 40 दिन रहे ऐसे। ओके, तो ये गेटोलाव देख लिया अपन ने। आगरा फतेहपुर सीकरी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आगरा रोड पे चल रहे थे ना सर, तो फतेहपुर सीकरी आ गया। आएंगी चीजें तो सारी आएंगी, कहाँ जाएंगी।
आ जाओ। ठीक है, अब अपन देखते हैं अकबर। अकबर है ना, मुगल बादशाह जो दादू जी के समकालीन थे अकबर। 1586 में फतेहपुर सीकरी मिले। मध्यस्थ कौन था? आमेर के कछुआ शासक कौन? भगवान दास, है ना। भगवान दास या भगवान दास एक ही है ना, जिसको अपन भगवान दास रोड बोलते हैं, बीडी रोड, सॉरी भगवान दास रोड, बीडी रोड। राज मंदिर के सामने वाली जो रोड है ना, मतलब अपने पांच बत्ती चौराहे से लेकर और जो स्टेचू सर्किल तक जो रोड आती है ना, उसको भगवान दास रोड बोलते हैं। राज मंदिर के सामने जो रोड है, तो इन्हीं के नाम है, भगवान दास या भगवान दास। कितने दिन रहे फतेहपुर सीकरी में? 4 दिन नहीं, 40 दिन है। और अकबर ने इन्हीं से ही प्रेरणा लेके गौ हत्या निषेध कर दी थी अपने साम्राज्य में। बिल्कुल वैसे ही जैसे जसनाथ जी से लेके शिक्षा किसने कर दी थी? दिल्ली का सुल्तान कौन? जसनाथ जी के समय तो अकबर था ही नहीं, मैंने बताया अकबर तो आएगा, ठीक है ना। तो जसनाथ जी तो वो पहला पानीपत देखने वालों में से, तो मैंने कहा था अकबर तो अभी आएगा आगे। तो कौन? सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी है ना, वो जसनाथ जी से प्रेरणा लेके, जसनाथ जी, जाम्बोजी और जसनाथ जी के समकालीन था सिकंदर लोधी। और यहाँ अपन देख रहे हैं अकबर। तो गौ हत्या किसने निषेध करी अपने साम्राज्य में? अकबर ने। किनसे प्रेरणा लेके? दादू जी से। ठीक है, दादू जी कितने दिन रहे? 40 दिन। कब आए थे? 1586 में। किसकी मध्यस्थता से? भगवान दास, राज मंदिर। ठीक है, अब अपन देखते हैं ग्रंथ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। दादू जी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो शिष्यों पे क्वेश्चन आते हैं, दूसरे उनके ग्रंथों पे क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा अकबर से जो संबंधित है उस पर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आओ जैसे ग्रंथ देखते हैं। सबसे पहले तो अपन दादू दादू बात करते हैं, तो दादू वाणी और दादू दुहा, दो तो याद रखना है। दोहा गाओगे तो वाणी तो निकलेगी ना, बगैर वाणी के दोहा कैसे गाओगे? ठीक है, तो दादू वाणी और दादू दोहा। दुहा या दुहा, दादू दुहा, है ना, दादू वाणी और दादू दुहा, दो ही हो गए। फिर है 3 और 4 में पद और पंथ परीक्षा। पद और पंथ परीक्षा, तो जैसे पद आप पाना चाहते हो, जैसे आपका सपना है सर मैं एसडीएम डिप्टी तहसीलदार बने, ठीक है, पद पाना है तो उसके लिए परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना, ये परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो पद है और परीक्षा मतलब पंथ परीक्षा। दादू पंथ में आना है तो भैया पहले परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है यूं मीठी मीठी बातों से आ जाओगे, नो, पद पाना है तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है? पद और पंथ परीक्षा, ये हो गई। तो 4 याद होगी कौन सी? दादू वाणी, दादू दुआ। तीसरे नंबर पे पद और चौथे नंबर पे पंथ परीक्षा। समझ गए यहां तक? वेरी गुड, समझ गए सर, आगे चलो आगे चलो। देखने में टिपिकल लगती है, मेरे से सुनने और समझने के बाद बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगी। कोई सी चीज हो, ये क्या कोई सी चीज हो, ये तो आपका प्रेम है, मेरी मेहनत नहीं, आपका प्रेम, विश्वास, डेडिकेशन। 5वें नंबर पे साखी और 6ठे नंबर पे परिचय का अंग। तो किसी को अपने को साखी मतलब सखा बनाना है तो एक परिचय तो बनता है कि नहीं है? एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो साथी अगर बनाना तो परिचय तो देना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत ही दो चाय लेकिन देना तो देना पड़ेगा ना। तो साखी है ना परिचय का, साथी बनाना है तो परिचय। आओ थोड़ा अपन साइड में चल रहे हैं, इनको बात कर लेंगे, जीवन साथी बनने वाले हैं। तो साथी एंड परिचय का यूं। जीवन साथी भी नहीं बने तो भी अगर साथी बनना है तो परिचय तो देना ही पड़ेगा ना यार, क्या करते हो वैसे? तो साथी और परिचय का ये हो गया। ठीक है, तो या तो एक बार रिविजन करा दो सर, ऐसा क्या? दादू वाणी, दादू दुआ, पद, पंथ परीक्षा, साखी और परिचय का अंक। खत्म। खत्म नहीं, 2 और बचे अभी। काया बेली ग्रंथ, के बी, है ना, केबीसी नहीं है कौन बनेगा करोड़पति, के बी, काया बेली ग्रंथ। ठीक है ना, काया बेली ग्रंथ। और 8वां है आत्माबोध। तो काया जो होती है ना, काया शरीर होती है और शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो काया बोलते हैं ना यार, क्यों काया को दुख देता है? खाओ पियो मौज करो सो, ये कोई रिकॉर्डिंग का टाइम है? ये कोई पढ़ने का टाइम है? क्यों काया को दुख देते हो? नहीं, ये पंथ परीक्षा है और उसी से मैं पद पे पहुंचूंगा, है ना। तो काया, काया बेली, बहुत पूछा गया ये काया बेली। ठीक है, काया बेली, कालबेलिया नहीं है, काया बेली, काया बेली है ना, काया बेली ग्रंथ। ग्रंथ ही पढ़ रहे अपन। तो काया बेली ग्रंथ और 10वां 8वां आत्मा बोध, आत्मा रहती काया में, तो काया बेली ग्रंथ और आत्मा। ठीक है, ऐसे हैं। अब कर लो रिवीजन, अब कितना इजी होगा देखो, मजा आ रहा है, सर कराओ कराओ फटाफट कराओ। दादू वाणी, दादू दुआ, पहले 2, पद, पंथ परीक्षा 3 4, फिर साखी, परिचय का अंक 5 6,
और 7 और 8 के अंत क्या, कायाबेली ग्रंथ और आत्म बोध या आत्मबोध। ठीक है ना। दादू वाणी, दादू दूहा, सबसे पहले दादू वाणी, दादू दूहा, फिर पद, पंत परीक्षा, फिर साखी, परीक्षा का अंक, फिर वेरी गुड 7वीं और 8वीं क्या, कायाबेली। काया कहां रहेगी अपने, काया में क्या रहेगी, आत्मा, तो कायाबेली ग्रंथ और आत्मबोध, ऐसे होगी। समझ गए, ये है, देख लो, है ना, ऐसे। वेरी गुड, बच्चे तो बहुत होशियार है मेरे बच्चे, 1 मिनट में समझते हैं। फिर अपन जो भाषा देखते हैं, जो भाषा देखते हैं इनके ग्रंथ की, दादू जी के ग्रंथों की जो भाषा देखते हैं अपन, वो भाषा देखते हैं सदुकड़ी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो सदुकड़ी का मतलब क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष, है ना, कहने का मतलब आम बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए, सदुकड़ी भाषा में। ठीक है ना। निधन कब हुआ, 1603, अकबर के निधन से 2 साल पहले, मैंने बताया। और जन्म कब हुआ था, अपने देखा 1544 में जन्म हुआ, है ना, कौन सी, बाशेड़ा पे, चैत्र शुक्ल CS 8, और 1603 में निधन हो गया। और 1544 में कौन से तालाब में तैरते हुए मिले थे अपने को, अहमदाबाद में साबरमती नदी में मिले, किसको, LRB लोधीराम ब्राह्मण को। आ जाओ, इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है, दादू खोल, है ना, जिसको दादू पालकी भी बोलते हैं, जो पहाड़ी को तलटी मैंने दिखाया था वो दादू खोल, दादू पालकी। बहराना पहाड़ियां देखी थी अपने, बहराना पहाड़ियां पेड़ थे, और ये नरेना में है। ठीक है, नरेना, और नरेना के अंदर फिर छोटा, मतलब दूदू तो है तहसील, दूदू के अंदर, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा यूं, मतलब बहराना, है ना, बहराना की पहाड़ियां, नरेना, नरेना छोटा कस्बा है ना, जो दूदू तहसील के अंदर है, और जो जयपुर के अंदर आता है, जयपुर ग्रामीण में आता है वैसे तो, एक पंचायत समिति है लेकिन जयपुर है। ठीक है ना, ऐसे है ये। ठीक है, तो जो इनका समाधि स्थल है अभी जहां पर देखेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, दादू खोल, दादू पालकी, लैला आ रहा है ना, खोल में खोल, और पालकी, पालकी खोलने दो, बैठने दो, बहराना की पहाड़ियां। ठीक है, फिर जो दाह संस्कार की जो विधि है ना, जैसे समाधि बनी, तो समाधि बनी कैसे, दाह संस्कार की विधि क्या है, तो दाह संस्कार की विधि जैसे अपने पारसी धर्म के अंदर होता है, ठीक है ना, पारसी धर्म के अंदर होता है क्या, कि ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है। ठीक है ना, क्या करते हैं, एक खुला टावर है जिसको साइलेंट टावर बॉम्बे में बोलते हैं, फारसियों का बता रहा हूँ, वहां खुले में छोड़ दिया जाता है और पशु पक्षियों के खाने के लिए रख दिया जाता है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे सारिस मिस्त्री का भी निधन हुआ रोड एक्सीडेंट में, तो उनका भी जैसे वहां बॉम्बे में साइलेंट टावर, फारसी थे, पर्शियन, वैसे होना था दाह संस्कार, लेकिन नहीं किया, जलाया, है ना, नहीं किया वैसे। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वल्चर्स, जब अपन करणी माता पढ़ रहे तो मैंने दिखाए थे अपन ने, सबसे पहले चील, फिर बाज, और फिर लास्ट में गिद्ध, वल्चर, है ना, जिनको प्राकृतिक सफाई करता है या नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है, वो विलुप्त हो गया, आजकल बॉम्बे में भी नहीं है, एंडोसल्फान दवाई के कारण। पूरी कहानी सुनाई थी मैंने करणी जी वाली वीडियो में, देख लेना एक बार, फोटो भी दिखाई थी तीनों की, है, चील की, बाज की और वल्चर की, पेपर देख लेना वहां, है ना। तो फारसी धर्म की तरह दादू पंथ के अंदर भी ना दफनाया जाता है ना जलाया जाता है, खुले में पहले छोड़ दिया जाता है स्थान पे पशु पक्षियों के खाने के लिए, ऐसे। तो दादू जी का भी ऐसे ही हुआ संस्कार, दाह संस्कार। ठीक है, दलाना, दफना, जलाना या दफनाना वर्जित है, खुले में पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसको कि वायु दहन बोला जाता है। ठीक है, वायु दहन। ठीक है, और ऐसा ही बिल्कुल होता है पारसी धर्म के अंदर। पारसी मतलब ईरान से जो धर्म निकला, अपन ईरान, फारस, ईरान से जो धर्म निकला वो से। ठीक है, दादू जी को अपन बोलते हैं राजस्थान का कबीर, सर्वधर्म संभाव के कारण, और राजस्थान के निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत में ये हुए, है ना। देखो रामदेव जी वाला वो संत है, पहरा गोमा है, ठीक है ना, वो संत के रूप में है, किस लोग, सॉरी वो देवता के रूप में है, सॉरी रामदेव जी पहरा गोमा लोक देवता के रूप में है। किस देवता को राजस्थान का कबीर, रामदेव जी। किस लोक संत को राजस्थान का कबीर, दादू जी। तो ध्यान देना है कि लोक देवता है या लोक संत है, अभी ये टॉपिक चल रहा है, ये बहुत कलिश टॉपिक है, मामला राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर सबसे कलिश टॉपिक है ये तीनों, लोक संत, लोक देवियां, और ये सॉरी गलत बोलिए, लोक देवता, लोक संत, और लोग, सबसे पहले लोक देवता, फिर लोक देवी, और तीसरा है लोक संत। सबसे कलिश टॉपिक जितना मैटर इनमें बहुत जल्दी पढ़ा दिया जाता है ना, और बहुत तत्पुंज है इनके आगे और टॉपिक्स, बस थोड़ा सा त्योहार है जो थोड़ा सा कलिष्ट है, उसके अलावा तो सब बिल्कुल इजी है, मक्खन की तरह। तो मैंने तो देखा सबसे पहले यही उठाए अपन, तो सबसे कलिष्ट है, और क्वेश्चन भी आते हैं, और ये इजीली मतलब पकड़ में नहीं आते हैं,
और इनके अंदर गलियां बहुत है निकलने की, लेकिन अपने तो सब गलियां बंद कर रखी, खुद की भी और आपकी भी। पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। राजस्थान का कबीर निर्गुण, किसको? लोक संत कौन? दादू जी। और ये क्वेश्चन देवता में बन जाए तो रामदेव जी। वेरी गुड। फिर किस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी? कौन सा आंदोलन है? निपंख आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? निपंख, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन निपंख। और इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया उसको या तो दादू पंथ बोल दो या ब्रह्म संप्रदाय, है ना। ब्रह्म संप्रदाय काफी इंपॉर्टेंट है। वैष्णव भक्ति अपन पढ़ेंगे, वहां भी ब्रह्म संप्रदाय आएगा, लेकिन वो अलग है, ठीक है। तो दादू जी का आंदोलन निपंख आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निपंख, ठीक है ना, अनकॉमन फैक्टर, निपंख आंदोलन। और जो संप्रदाय इन्होंने चलाया वो दादू पंथ या वेरी गुड ब्रह्म संप्रदाय। जैसे अपन देखे थे जाम्बोजी, जा, है ना, जा बोल रहा हूं, जाम्बोजी, तो जा बोलते ही हिट होना चाहिए क्या? विष्णुई संप्रदाय। और जय, जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय, खतिया सर, अग्नि नृत्य, औरंगजेब, दिल्ली, सिकंदर लोधी, लूनकरण, काफी, है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो अब पंथ अपन जैसे देखते हैं, आगे आगे आएगा अपने दादू पंथ, ठीक है ना। तो दादू पंथ देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन बनता है, आंख बंद करके, क्योंकि काफी अपन ने पढ़ लिया, रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे नहीं पार पड़ेगी। कर लो फटाफट, क्या कर लो, पता है रोज ही तो देखते हो यार, क्या, आंख बंद कर लो, करो करो करो, 5 मिनट तक आंख बंद कर लो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, आ जाओ। क्लोज योर आईज, मेरी तरफ क्या देखते हो, आंख बंद करो फटाफट, है ना। अपन देखते हैं, रिवीजन करते हैं, सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, ओनली 2 मिनट में सब हो जाएगा, पूरे 2 मिनट लगेंगे। देखो, हाँ 3 मिनट हो जाए, चलो कोई नहीं, है ना। आई क्लोज कर लो, मेरी तरफ क्या देखते हो, करो ना यार, हाँ वेरी गुड, है ना। दादू, सबसे पहले अपन देखते हैं समकालीन मुगल बादशाह, वेरी गुड, अकबर। समकालीन जो आमेर के शासक थे वो 3, सबसे पहले राजमंदिर वाली रोड भगवान दास जी, देन मिर्जा राजा, ठीक है, मिर्जा राजा मानसिंह हल्दी घाटी वाले, और तीसरे जयपुर शहर के संस्थापक सवाई जय सिंह, ठीक है। फिर क्या है, भगवान दास का क्या था, फतेहपुर सीकरी में जिसने मुलाकात कराई थी अकबर से, वो कब? 1586 में। और कितने दिन रहे थे दादू जी वहां? 40 दिन फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह का ये है कि उस समय मिर्जा राजा मानसिंह के समय नरेना में आके बसे थे दादू जी 1574 के अंदर। और सवाई जयसिंह का ये कि वो जो नागा दादूपंथी हैं उन पर नियंत्रण किया, उनकी शादी करवाई। किस प्रकार की भक्ति का संदेश दिया दादू जी ने? निर्गुण भक्ति। क्या काल है दादू जी का? 1544 से 1603। अकबर की मृत्यु से 2 साल पहले इनका निधन हो जाता है। जन्म स्थान क्या था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में तालाब के अंदर नदी के अंदर साबरमती नदी में लोधी राम नामक ब्राह्मण को ये मिले थे तैरते हुए। जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि चैत्र शुक्ल अष्टमी, जिसको अपन बाशोड़ा बोलते हैं, शीतलाष्टमी, वो है। पेशे से क्या थे? पेशे से दूनिया थे, वीवर, रुई कताई का काम करते थे। जो गुरु थे वो कौन? वृद्धन नाथ जी या बुद्धन नाथ जी। दूदू में सेट होने से पहले, मतलब 1574 से पहले काशी, बिहार, बंगाल में ये 30 साल तक घूमते रहे, भटकते रहे। इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो नाथपंथ संप्रदाय का था। दूदू में बसे 1574 के अंदर, देख लो 1574 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। और ये क्या लिखा? बैराना की पहाड़ियां। दूदू में बसे 1574 में, और कहा? बैराना की पहाड़ियों में, ठीक है। नरेना दूदू। पूजा का जो स्थान है उसे क्या बोलते हैं? अलख दरीवा या चौगान। फिर ये फोटो आ गई, बंद रखो आप, आई बंद रखो। फिर ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, इनके 2 पुत्र 2 थे, क्या नाम? गरीबदास एंड मिस्किन दास। पुत्रियां भी 2, नानोबाई एंड मातोबाई। नानोबाई का जो दूसरा नाम था शोभा कंवर, एंड माताबाई का जो दूसरा नाम अपन को देखने को मिलता है वो क्या? मातोबाई का रूप कंवर। प्रथम जो शिष्य थे वो प्रथम शिष्य कौन कौन? एक तो लाखा, जिन्होंने गेटोलाव में, जिनका मंदिर है, गेटोलाव की स्थापना करी। देन सुंदरदास छोटे, और एक नरहरिदास। नर देखें अपन ने, सुंदर कितने? लाख। शिष्य जो अपन देखते हैं इनके, ये कौन सा था? हाँ, शिष्य जो थे इनके कुल शिष्य थे कितने? 152, जिसमें से प्रमुख कितने हैं? ओनली 52, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है, 52 स्तंभ या 52 विरक्त। उनमें से जो कुछ प्रमुख है जिनका अपन को नाम पता होना चाहिए, वो कौन कौन है? बिल्कुल, वेरी गुड। 8 जैसे बता दो कौन कौन। सबसे पहले वेरी गुड, गरीबदास, मिस्किन दास, तीसरे नंबर पे रज्जब,
रज्जब के बाद अपन ने देखा सुंदरदास, छोटे एंड बड़े, नरहरि दास, फिर वो 2 दास, संत दास एंड माधो दास, फिर 2 बै हैं, एक से बखना जी और एक बालिंद जी। ठीक है, तो ये शिष्य हो गए अपने। हाँ, फिर गेटोलाओ मैंने दिखाए दोसा के अंदर, जो कि आज बर्ड हैबिटेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर अकबर, हाँ अकबर 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 का अपन क्या देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी में जाके मिले ये अकबर से कब, 1586, डेट याद होनी चाहिए। 1574 में तो जयपुर में नरीना में आके बस गए, फिर उसके 12 साल बाद 1574 में 12 जोड़ोगे, 1586 में जाके बसे कहाँ, वेरी गुड, बसे नहीं सॉरी, मिलने गए, अकबर से मिलने गए फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में जो मिलाने वाला था अकबर से, है ना, मतलब मध्यस्थता जो कराने वाला था अकबर से, जो इनको ले जाने वाला था फतेहपुर सीकरी तक, वो कौन था, वो आमेर का शासक कौन, बिल्कुल भगवंत दास जी। और फिर कितने दिन रहे फतेहपुर सीकरी में, 40 दिन, और गए कब थे, 1586 में। आग बंद रखो। जो इनके ग्रंथ हैं प्रमुख दादू जी के, वो कौन से हैं, पहला तो दादू वाणी है, ठीक है, दादू वाणी, फिर दूसरा दादू दूहा बोलेंगे, फिर तीसरा पद पाना है तो पहले परीक्षा देनी पड़ी, तो पद और पंथ परीक्षा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन साखी, और साखी के लिए क्या, परिचयकांक, साखी परिचयकांक। फिर 2 लास्ट देखते हैं अपन क्या, काया बेली ग्रंथ, ठीक है ना, काया, और काया कहाँ, काया में कौन रहता है, आत्मा बोध, काया बेली ग्रंथ आत्मा बोध। तो ये ग्रंथ हो गए अपने 8, दादू वाणी, दादू दुहा, पद, ठीक है, पंथ परीक्षा, देन साखी, परिचय का अंग, देन 7th के अंदर हो गया अपने काया बेली, और 8th के अंदर हो गया आत्मबोध। भाषा जो है इनके ग्रंथों की वो क्या है, सदुकड़ी, सदुकड़ी का मतलब जैसा देश वैसा बेस। मृत्यु कब हुई, 1603, अकबर की मृत्यु से 2 साल पहले। समाधि स्थल कहाँ है, बहराना की पहाड़ियों में, जिसको क्या बोला जाता है, दादू खोल या दादू पाल की। दाह संस्कार की जो विधि है वो क्या है, वायु दहन, ना जलाया जाता ना दफनाया जाता, पहाड़ पे छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के खाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है अपने फारसी धर्म में, है ना, मतलब फारसी धर्म की दाह संस्कार प्रणाली को उन्होंने अपनाया। ठीक है, इनका जो उपनाम है वो है ऐसा संत जिसको राजस्थान का कबीर बोला जाता है, ठीक है ना, राजस्थान का कबीर है, और राजस्थान के निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत। ठीक है, आंदोलन जो उन्होंने चलाया वो बिना पंख का, यूं याद कर लो, निपंख, बिना पंख का निपंख। और जो संप्रदाय है वो क्या है, दादू पंथ कह लो, चाहे से अपने को ब्रह्म संप्रदाय कह लो, है ना। निपंख आंदोलन है, बिना पंख का आंदोलन, निपंख आंदोलन, मैं बोल दो बिना पंखे का आंदोलन, ऐसे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रमुख है, और दादू जी का बहुत प्रमुख योगदान है, निपंख आंदोलन, सबको साथ लेके चलना है। और पंथ दादू पंथ या ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ऐसे। खोल लो आईज, वेरी गुड, है ना, अच्छा लगा ना, ऐसे रिवीजन किया करो। अब हो गया, देखो कितने में, 3 मिनट में हो गया, 3 साढ़े 3। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन दादू पंथ, ठीक है, दादू पंथ अपन नेक्स्ट फाइल में कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिवीजन करो ऐसे ही, वेरी गुड। ओहो, बढ़िया, ओके।